हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले इस प्रैक्टिस में 100 क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करा रखा है। अगर आप वो अभी तक नहीं देखे तो आप वो क्लास देख सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करें आज का क्लास। देखिए, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से आदर्शवादी चिंतक ने विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट उपाधि प्रदान करते समय दर्शन शास्त्र में फिसड्डी करार दिए जाने के बावजूद इस विषय के आचार्य के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की थी? ऑप्शन में देखिए क्या क्या। कांट है, जे जे जी विक्टे हैं, टी एच ग्रीन है, और हीगेल है। फिक्टे होगा इसमें। तो इसका राइट आंसर है कांट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा के समान है, इस मान्यता का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन देखिए, हीगल, स्पिनोजा, मुसोलिनी और बर्नार्ड बोसांके। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हीगल है। राज्य राज्य से असमानता के निवारण हेतु गांधीवादी उपाय क्या है? ऑप्शन देखिए, सत्याग्रह, ऑप्शन बी है सर्वोदय, ऑप्शन सी है ट्रस्टीशिप, ऑप्शन डी है रामराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोदय, यानी सभी का उदय। अगला है, अलिखित संविधान उसे कहते हैं। ऑप्शन देखिए, पूर्णतः अलिखित, अंशतः लिखित, परंपरा पर निर्भर हो, इतिहास की देन हो। तो इसका जो देखिए, परंपरा पे भी निर्भर होती है, ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा अंशतः लिखित। जैसे अलिखित संविधान है तो ऐसा नहीं है कि पूरा कुछ बिना लिखा हुआ, कुछ लिखा होता, अंशतः लिखित होती है। जैसे हमारे ब्रिटेन का संविधान है अलिखित संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान है अलिखित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान को राज्य का आधारभूत कानून माना जाता है क्योंकि, क्यों माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं। इस उसमें सभी कानूनों का समावेश होता है, कोई कानून उसके विपरीत नहीं बनाया जा सकता, यह सत्ता का स्रोत है, यह जन इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। तो इसका राइट आंसर है, यह सत्ता का स्रोत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों में निम्नलिखित में से किसका समावेश नहीं है? ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन बी है निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन सी है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन डी है महाभियोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रजातंत्र का व्यवहार में कौन मुखिया होता है? ऑप्शन देखते हैं। व्यवहार में पूछा जा रहा है, इस पॉइंट को आप नोट कीजिए। ठीक है, व्यवहार में। तो ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यपाल। तो देखिए, संवैधानिक प्रधान बोले तो राष्ट्रपति, लेकिन व्यवहारिक में क्या कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, संवैधानिक में राष्ट्रपति होते हैं, संसदीय शासन में प्रधान, बट व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देखते हैं। संसद की विधि निर्माण शक्ति, अध्यक्ष की शक्तियां, संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी। तो ये विशेषाधिकार वाला जो है वो हो जाएगा संसद के को प्राप्त विशेषाधिकार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी द्वारा संचालित कौन से आंदोलन को एक आलोचक ने अराजकता का व्याकरण कहा है? ठीक है, अराजकता के व्याकरण। ऑप्शन देखते हैं, दांडी यात्रा, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन का संबंध किस राज्य से? देखिए, अब ये जो आंदोलन हो चुके हैं उसका या तो में जो आंदोलन करने वाले हैं कार्यकर्ता उनका पूछा जाएगा, हेड जो थे, या कब हुआ था ये पूछा जा सकता है, या तो चार ऑप्शन में चार आंदोलन दे देंगे और स्टेट का नाम दे देंगे कि किस किस स्टेट से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आता है। तो देखिए, इसमें कूका आंदोलन कहाँ से? ऑप्शन देखिए, पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, और डी है फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह मंत्र किसने दिया था?
ऑप्शन देखते हैं, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, देशबंधु चित्तरंजन। तो सबको पता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगला है, और बाल गंगाधर तिलक को सिरोल ने बोला था असंतोष का जनक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला, मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान। चलो इसमें तो लगा ही बटे। मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अली, मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, अगला, साइमन रिपोर्ट का उत्तर कांग्रेस ने किस रूप में दिया था? ऑप्शन देखिए, रिपोर्ट को अस्वीकार किया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट, सभी ने अवज्ञान। तो नेहरू रिपोर्ट के रूप में उन्होंने साइमन कमीशन का उत्तर दिया था। और साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि उसमें एक भी मेंबर भारतीय नहीं थे। ठीक है, उसमें एक भी मेंबर भारतीय नहीं थे। द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ? ऑप्शन है, भारत परिषद अधिनियम 1892, मार्ली मिंटो सुधार रेगुलेटिंग एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला है, भारतीय नवोत्थान से जुड़ी किस संस्था का शताब्दी समारोह 1997 में मनाया गया था? तो ऑप्शन देखिए, प्रार्थना समाज, ऑप्शन सी है रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन डी है आर्य समाज। तो इसका राइट आंसर रामकृष्ण मिशन 1897 को बनाया गया था। अगला है, वंदे मातरम घोषणा को राष्ट्रीय आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जोड़ने वाली घटना क्या है? तो देखिए, ऑप्शन है लोकमान्य तिलक का निर्वासन, बंग भंग, नौसैनिक विद्रोह, भगत सिंह का बलिदान। तो इसका बंग भंग ये है। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन देखिए, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा। तो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी के लिए अर्धनग्न फकीर शब्द किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने बोला था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, रोजेस इन दिसंबर किस राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता की आत्मकथा है? ऑप्शन देखिए, मौलाना आजाद, ऑप्शन अब्दुल गफ्फार खान, हकीम अजमल खान, मोहम्मद करीम छागला। तो मोहम्मद करीम छागला की ये आत्मकथा है, रोजेस इन दिसंबर। अगला है, किस सत्याग्रह के पश्चात महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम को हमेशा के लिए छोड़ दिया था? तो डांडी यात्रा के बाद उन्होंने यहाँ हमेशा के लिए छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 72 है, पृथक निर्वाचन पर कांग्रेस ने अपनी स्वीकृति किस व्यवस्था के अंतर्गत दी है? ऑप्शन देखिए, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, लखनऊ समझौता, काकीनाडा अधिवेशन। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन है 1930, 1932, 1934, 1942। इसका राइट आंसर है 1934। देखो, इस तरीके के फैक्ट को आप एक जगह नोट डाउन कर लो, क्योंकि एग्जाम में ये वाले ही क्वेश्चन गलत होके, अगर आप कई बार इसका रिवीजन नहीं किए हो तो ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, अगला, भारत में देखो जो कॉन्सेप्ट वाला है क्वेश्चन, वो आपको भले लेंदी लगेगा, बड़ा लगेगा, पढ़ने में टाइम लगेगा, बट वो जनरली गलत नहीं होता। लेकिन ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो फैक्ट वाले होते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। तो उसके लिए आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन ही उसका एकमात्र उपाय है। अगला, भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, श्री अरविंदो घोष, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। तो श्री अरविंदो घोष को बोला जाता है। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? नील खेती से। ऑप्शन बी टर्की का खलीफा, ऑप्शन सी है अल अक्सा मस्जिद, शरीयत कानून। तो टर्की का खलीफा। अगला है 76 क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित कब किया था? ऑप्शन देखिए, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920, गया अधिवेशन 1922, लाहौर अधिवेशन 1929। तो यही हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। 77, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? ऑप्शन देखिए, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है रास बिहारी बोस, एम एन रॉय। तो सुभाष चंद्र बोस है
लोकमान्य तिलक 6 वर्ष के लिए निर्वासन काल में कहाँ गए थे? तो मांडले जेल में गए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कांग्रेस अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला आपकी श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा किनकी रचना है? तो मोहम्मद इकबाल की। स्वराज दल की स्थापना स्वराज दल की स्थापना किस मुद्दे को लेकर हुई थी? तो ये काउंसिल प्रवेश के मुद्दे को लेकर हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, ओहो ये भी, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा किसने दी है? तो ये दिए थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एसआर बॉम्बे मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राज्यों की स्थिति में क्या पड़ा? अब जितने भी ये मामले हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसका। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री से सलाह आवश्यक, राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार। अगला है, अंतर राज्य परिषद की स्थापना संसद द्वारा पुष्टि बिना विधानमंडल भंग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी। 84 है, भारत सरकार प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो ये है अटर्नी जनरल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको इनका आर्टिकल मुझे कमेंट में बताना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से हिस्से में वर्णित है? ठीक है, तो देखिए अब आज आपका टास्क है कि जितने भी संविधान के 22 भाग है, मैंने शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल रखा, अगर आपके पास कहीं बुक होगा आप लिखा होगा तो उससे भी कर सकते हो। आज जितने भी 22 भाग है सारे को याद करो, क्योंकि भाग से भी एक क्वेश्चन आता है। तो ऐसे ही हर दिन आप एक एक टास्क रखो, कभी दिन किसी दिन आप मौलिक फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल है वो याद करो। फंडामेंटल आर्टिकल थोड़े लंबा है तो उसको 2 दिन में याद करो। मतलब 10 से 15 मिनट आप ऐसी चीज़ों के लिए रखो जो बार बार एग्जाम में आते हैं। जैसे स्टेट का फॉर्मेशन ईयर वो आप याद करो। तो ऐसे ऐसे चीज़ का लिस्ट बना लो जो बार बार एग्जाम में आती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्रम में सजाने को आता है तो उसकी लिस्ट को आपको याद करना है। तो ऐसे जो जो चीज़ बार बार आती है वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। हर दिन एक टास्क रखो कि आज मुझे ये याद करना है, और नेक्स्ट डे उसको फिर रिवाइज करना। जैसे याद करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, रिवाइज करने में कम टाइम लगेगा। फर्स्ट डे रिवाइज में थोड़ा टाइम लगेगा, सेकेंड डे रिवाइज में थोड़ा और कम टाइम लगेगा, थर्ड डे में, और फोर्थ फाइव फिफ्थ डे में पूरे अच्छे से याद हो जाता है वो चीज़। और हर चीज़ फिर नया नया भी उसको एक एक दूसरा भी उठाया करो। फिर वैसे ही करते करते बहुत चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो देखिए, राजकीय नीति नियोजक तत्व संविधान में कौन से हिस्से में? तो भाग 4 में है। 4 क बाद में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगले भाषा आधार पर पृथक राज्य का सर्वप्रथम दर्जा किसे मिला? तो आंध्र प्रदेश को 1953 में। संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368। अगला है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी है महान्यायवादी, ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो वो अपने उपाध्यक्ष को देता है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान बनाने में कितना टोटल टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और टोटल इसमें 11 अधिवेशन हुए थे। ऐसे 12वां हुआ था जिसमें हस्ताक्षर किया गया था 24 जनवरी 1950 को हुआ था 12वां। लेकिन जनरली अगर आपके ऑप्शन में 11 ही है, 12 नहीं रहेगा तो आप 11 लगा दें। अगर ऑप्शन में 12 भी रहे तो 12 लगाना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 90। संविधान के कौन से भाग में राज्य के पंचायती राज्य प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई थी? तो ये नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? ऑप्शन देखिए, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी है महान्यायवादी। तो ऑप्शन डी महान्यायवादी। राज्यसभा में किसी मुद्दे पर सरकार के हार जाने का क्या परिणाम होता है? तो सरकार का त्यागपत्र, नए चुनाव, संसद का संयुक्त नहीं। तो इसमें कुछ नहीं होगा कि अस्थायी सदन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में वी द पीपल कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशन से, यूएनओ से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर से लिया गया है। सॉरी,
अगला है हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय तो देखिए ऑप्शन है राज्यपाल, महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति, तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति होंगे। अगला है संसद द्वारा पारित धन विधेयक को भेजे जाने पर उसके पास क्या विकल्प होता है? पुनर्विचार के लिए भेजना एक बार, ठीक है। अगला है निवारक निरोधन अधिनियम में कौन सा मूल अधिकार प्रस्तावित होता है? तो भ्रमण का ऑप्शन। अगला है उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का संबंध, तो ये हो जाएगा आपको आंसर ये राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर। किस देश में संविधान के अधिकार को जोड़ने के लिए प्रथम संशोधन किया गया था? प्रथम 10 संशोधन किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, प्रथम 10 संशोधन संयुक्त राज्य अमेरिका में किस विषय पे किया गया था? तो मौलिक अधिकार के लिए। और ये काफी छोटा संविधान है, पहला लिखित संविधान है। इसमें अभी तक टोटल 27 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। कठोर संविधान के अंतर्गत ये आता है। सत्ता परिवर्तन के बाद किस देश में व्यवस्थापिका को उसका पुराना नाम? तो ईरान। और हमारा संविधान ना तो पूरा वो है लचीला और ना ही कठोर है, बीच का है। क्योंकि कुछ जो चेंजेस होते हैं वो साधारण विधेयक जैसा होता है वैसे हो जाता, कुछ के लिए टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए दोनों लोकसभा राज्यसभा से, और साथ ही साथ आधे राज्यों का सहमति भी, ठीक है। अगला है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ व्यवस्था को प्रोफेसर वेयर ने अर्ध संघीय व्यवस्था की संज्ञा दी है, तो क्या क्यों दिया? इकाई को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, संकट में एकात्मक स्वरूप हो जाता है, राज्य वित्तीय मामले पर निर्भर है, शक्ति विभाजन में केंद्र का प्रभावी है, इसीलिए इसको बोलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस किए जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, न ज़्यादा टफ है न ज़्यादा इजी है। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत होता है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप एक एक चीज़ को हर दिन अपने रूटीन में फॉलो करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके पास कम टाइम भी पढ़ने का है तो आप देखोगे कि महीने के लास्ट तक आपके पास बहुत सारे कंटेंट आपको याद हो गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है फ्रेंड्स, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स फैमिली में हो तो शेयर भी जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।